नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 2 बहुपद पोलिनोमियल। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 10 तक की वीडियो को देखा, जिसमें हम लोगों ने उदाहरण के जितने भी प्रश्न थे सभी उदाहरण को हम लोगों ने पढ़ा। बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली के प्रश्न, जो कि आपका 2.1 है, जो आप पढ़ रहे हैं भाग 11। ठीक है बच्चों, तो यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों कि किसी बहुपद है ना, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px है ना, किसी बहुपद px के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा है ना, px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। ये आपका आकृति आप देख सकते हैं है ना। इसमें आपके 6 प्रश्न है, लेकिन आपके सामने अभी एक ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा बच्चों। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के लिए है ना, px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए है ना, px के बच्चों है ना। और आप अच्छी तरह से उदाहरण के प्रश्न अगर आप देखे होंगे तो आपको समझने में कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी बच्चों। ठीक है, यहाँ पे px के है ना, px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप px आपका ये हुआ बच्चों है ना, ये आप देख सकते हैं कि px आपका हुआ। ठीक है, और इसी ग्राफ की सहायता से आपका ग्राफ यहाँ बन रहा बच्चों है ना, ये ग्राफ आपका है। ठीक है, तो ग्राफ की सहायता से px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि आप देख सकते हैं ग्राफ। सीधी बात है ना, लिखेंगे क्या बच्चों यहाँ पे, शून्यकों की संख्या। इस प्रश्न का आंसर है ना, इस प्रश्न का आंसर शून्यकों की संख्या 0 है बच्चों है ना, शून्यकों की संख्या 0 है। आप कहिएगा क्यों सर, तो क्योंकि बच्चों है ना, क्योंकि ग्राफ आपका ग्राफ कहाँ है आप देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं, ये आपका ग्राफ हो बच्चों है ना। ग्राफ एक्स अक्ष को बच्चों है ना, ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद है ना, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ठीक है, शून्यों की संख्या बच्चों क्या 0 क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो आपका बन रहा है ये आपका ग्राफ हो बच्चों है ना, ये आपका ग्राफ हुआ। और ये जो ग्राफ है क्या इस एक्स अक्ष को कहीं भी काट रहा है, कहीं भी काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो नहीं काट रहा है तो इसका मतलब 0 होगा। तो शून्यों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ, ये आपका ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही। तो बच्चों आपका एक पहला प्रश्न था। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, पहला का ही दूसरा प्रश्न है ना। चलिए देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। हाँ तो बच्चों दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दूसरा ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है ना, दूसरा आकृति आपका है ना। चलिए तो दूसरे आकृति में आप, ये आपका एक्स अक्ष हुआ। ठीक है, चलिए ये आपका बच्चों हुआ आपका y अक्ष हुआ है ना, जिसमें आप ये x है और ये x डैश से डिनोट करते हैं, y है ये आपका y डैश से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका धनात्मक होता है, x अक्ष में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ऋणात्मक होता है। आप यहाँ पे x डैश के जगह पे -x भी बच्चों आप कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका धनात्मक हो, यहाँ से लेकर आपका जो हो गया ऋणात्मक हो बच्चों है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं शून्यकों की संख्या है ना, लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि ग्राफ, ये आपका ग्राफ बन रहा है ना, आप ये ग्राफ देख लीजिए है ना, ये ग्राफ आपका है। और ये ग्राफ आप देख लिए तो ये बताइए हमें कि ये एक्स अक्ष है ना, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। और इस एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितने जगहों पर काट रहा है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू किए, ये तो कट रहा है, लेकिन आपका ये वाई अक्ष है बच्चों है ना। हमारा जो शून्य ज्ञात करना है हमें, वो पी एक्स के शून्य निकालना है, न कि पी वाई के है ना। तो इसको देखते हैं, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो एक ही बिंदु पर एक्स जो रेखा ये जो देख रहे हैं, एक्स अक्ष जो है इसको एक ही बिंदु पर काट रहा है ना। तो शून्यों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ
ग्राफ एक्स अक्ष को, है ना, ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है। तो बच्चों ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान प्रश्न इस तरह का है। आगे देखते हैं आकृति 3 के लिए। हाँ तो बच्चों तीसरा आकृति आप देख सकते हैं ना, ये आपका तीसरा आकृति है ना। इसमें देखते हैं शून्य की संख्या कितना होगा। चलिए तो वही ग्राफ आपका ये आप देख सकते हैं, है ना। लिखते हैं शून्यकों की संख्या 3 है ना। शून्यकों की संख्या 3 है। क्यों? क्योंकि ग्राफ, बच्चों ग्राफ कहां बन रहा है बता रहे हैं, ग्राफ एक्स अक्ष को, है ना, ग्राफ एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष कहां है आपका, ये रहा बच्चों एक्स अक्ष, ठीक है। और कह रहा है कि ग्राफ जो है ना एक्स अक्ष को, किसको, ग्राफ ये है, अक्ष आपका ये हुआ और ग्राफ आपका ये हुआ। तो ग्राफ गिन लेते हैं कितने बिंदु पर काट रहा है। चलिए यहां से शुरू कीजिए, है ना। एक यहां कट रहा है, आगे बढ़िए 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 बढ़िए, आगे बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। एक यहाँ हुआ 2, आगे बढ़ रहे हैं, आपका यहाँ 3 हुआ। अर्थात शून्यकों की संख्या 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काट रही है। कितने बिंदुओं पर काट रही है? तो 3 बिंदुओं पर काट रही है। तो 3 बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या बच्चों कितना हुआ, तो 3 हुआ आपका। चलिए आगे देखते हैं आकृति मेरा 4 क्या कह रहा है। हाँ तो बच्चों इस बार आपको आकृति 4 और आपका ये रहा आकृति 5, दोनों को एक साथ लेके आ गए हैं, ठीक है। आकृति आपका 4 ये हुआ, आकृति आपका 5 ये हुआ बच्चों, ठीक है। दोनों को फटाफट शून्य की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, जो कि बहुत आपका आसान है। 4 के लिए, इसके लिए बच्चों देखिए आंसर, इसका आंसर आप देखिए क्या लिखेंगे। लिखेंगे शून्यकों की संख्या, है ना। शून्यकों की संख्या 2 है। कितने बच्चों? शून्यकों की संख्या 2 है ना। शून्यकों की संख्या 2 है। पूछिए क्यों 2 है? तो लिखते हैं क्योंकि शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ किसको, तो एक्स अक्ष को, ग्राफ एक्स अक्ष को, ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर, है ना, कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर काट रही है। प्रतिच्छेद भी करता, इसमें लिख सकते हैं काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है बच्चों, है ना, काट रही है, ठीक है। चलिए, है ना, देख लीजिए आप, ये आपका बच्चों ग्राफ है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ को एक जगह, है ना, यहाँ कटा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपको यहाँ एक कटा। तो बताइए ये ग्राफ आपको एक अक्ष यही ना है, तो इस एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तो 2 बिंदुओं पर काट रहा है। इसीलिए शून्यकों की संख्या बच्चों कितना होगा, 2 होगा। बच्चों ये सब प्रश्न उदाहरण में कर चुके हैं, ठीक है ना। आगे देखिए आपका इसमें रहा एक्स अक्ष, आपका ये रहा, ये तो मूल बिंदु होता है बच्चों, आपको तो पता ही होगा, है ना, ये आपको मूल बिंदु है। ये आपको रहा एक्स अक्ष, ये रहा आपको वाई अक्ष। हमको मतलब किससे, वाई अक्ष से मतलब हमको नहीं है, मतलब किससे है बच्चों, तो एक्स अक्ष से मतलब है। आपका ग्राफ कहाँ पे है, तो ग्राफ आप देख सकते हैं, ये बच्चों ये आपका ग्राफ रहा, है ना, ये आपका ग्राफ रहा। तो गिनते हैं कितने शून्य कितने जगह कट रहा है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, चलिए 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 चलिए, है ना। एक बिंदु आपको हम आगे बढ़िए आगे बढ़िए, बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा बिंदु ये आपका रहा, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, ठीक है, बहुत अच्छे, बढ़िए, हाँ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपका एक यहाँ हुआ, है ना। अर्थात आप देख सकते हैं बच्चों कि एक ग्राफ जो बन रहा है ना, इस एक्स अक्ष को 1 2 3, है ना, 1 2 और ये आपका हुआ 3 बिंदु पर कट रहा है। अर्थात इस आकृति में शून्यकों की संख्या बच्चों कितना होगा, पीएक्स के लिए शून्यकों की संख्या आपका 3 होगा। लिखेंगे इसका आंसर आप यहां देखिए,
शून्यकों की संख्या, है ना, क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 3 है। क्योंकि, है ना, क्यों 3 है, क्योंकि ग्राफ, ग्राफ किसको, तो एक्स अक्ष को, किसको बच्चों, एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर, है ना, कितने बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर काट रही है। कितने बिंदुओं पर बच्चों, तो 3 बिंदुओं पर काट रही है। चलिए, ये आपका 4, ये आपका 4 का आंसर रहा, ये आपको आकृति 5 का रहा, जो कि आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न, पहला का लास्ट प्रश्न आपका बच गया, जो आपका प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, है ना, उसको भी देख ही लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ तो बच्चों, आपका ये छठा आकृति है ना, जो कि आपको इसमें भी बताना है कि शून्य की संख्या आपका कितना होगा। ठीक है, देखते हैं। ये रहा आपका ग्राफ, सॉरी बच्चों, ये आपका रहा एक्स अक्ष, और बच्चों ये आपका रहा ग्राफ। ठीक है, चलिए तो फिर फटाफट गिन लेते हैं और क्या, है ना। चलिए, तो ये आपका एक्स अक्ष है ना, तो देखते हैं ग्राफ। चलिए यहां से शुरू कर देते हैं। एक, आगे बढ़िए, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। 2, आगे बढ़िए, हालांकि काट नहीं लेकिन छू के नहीं कर रहा है, फिर भी बच्चों इसको गिनेंगे हम, शून्य की संख्या है। ठीक है, 3 हो गया बच्चों, है ना। तो इसमें लिखेंगे शून्य की संख्या 3 है, वही रीजन लिख देंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, है ना, ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न था, जो कि 6 आकृति दिया था, और 6 आकृति में से शून्यकों की संख्या बच्चों को याद करना था। तो बच्चों ये आपका रहा, है ना, समाप्त हुआ यहीं पे ये क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बच्चों जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।